देखिए, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जिसे करने से आपकी मसल्स लोहे के जैसी मजबूत हो जाएंगी, नर्व्स स्टील की तरह मजबूत हो जाएंगी और दिमाग बिजली की तरह चलने लगेगा। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज मानी जाती है, जिसे करने में एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता, जिसे हर कोई कर सकता है और जिसे हर इंसान को करना ही चाहिए। एक्सरसाइज का नाम है वॉकिंग और इस वीडियो में मैं आपको वॉकिंग के यानी पैदल चलने के 78 बेनिफिट्स बताऊंगा। अब सवाल यह उठता है कि एक इंसान को पैदल चलना ही क्यों चाहिए, और इसका साइंटिफिक रीजन यह है कि इंसान का शरीर तेज जानवरों को थका थका कर खुद बचने के लिए और धीमे जानवरों को थका थका कर उनको मार देने के लिए बना हुआ है। और इसीलिए आप चाहे किसी भी कंडीशन में हैं, अगर आप पैदल चल सकते हैं तो फिर आपको पैदल जरूर चलना चाहिए। दूसरी चीज आप यह भी समझिए कि चलना असल में एक नेचुरल फिनोमिना है और पैदल चलने से आपको कठिन से कठिन एरोबिक एक्सरसाइज करने से होने वाले सभी फायदे भी मिल जाते हैं। इसके अलावा पैदल चलना एक लो इंपैक्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है और इसी वजह से इसे एक प्रेग्नेंट औरत भी और एक 100 साल का बूढ़ा इंसान भी बड़े आराम से कर सकता है और करता रह सकता है। इसके अलावा क्योंकि पैदल चलने के लिए किसी खास तरह के इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए आप जब चाहें, जहां चाहें और जिसके साथ चाहें पैदल चलना शुरू कर सकते हैं और जब तक चाहें पैदल चलते रह सकते हैं। और क्योंकि पैदल चलने से पूरे शरीर को फायदा होता है, इसीलिए अगर आप ये चाहते हो कि समय के साथ साथ आपकी सेहत बेहतर और बेहतर होती चली जाए, तो फिर आपको पैदल चलना चाहिए और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा चलना चाहिए। अब जरा सा ये भी समझ लीजिए कि पैदल चलने से शरीर के अलग अलग हिस्सों में क्या फायदे होते हैं। शुरुआत दिमाग से करते हैं। देखिए, पैदल चलने से आपके दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका दिमाग तेज गति से और बेहतर तरीके से काम करने लगता है। आपकी मेंटल अलर्टनेस बढ़ने लग जाती है और आपके दिमाग के मेमोरी सेंटर में जो नर्व सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ बढ़ने लगती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप चीजों को बेहतर तरीके से सीख पाते हो और उन्हें अच्छे तरीके से याद भी रख पाते हो। इसके अलावा पैदल चलने का एक सबसे बड़ा फायदा यह भी होता है कि पैदल चलने से आपके हिप्पोकैम्पस का साइज बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आपकी वर्बल मेमोरी, वर्बल लर्निंग कैपेसिटी और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की कैपेसिटी बेहतर और बेहतर होती चली जाती है। और इसी को फ्लूइड इंटेलिजेंस कहा जाता है, जो एक इंसान की सोचने की, समझने की और सीखने की काबिलियत होती है। इस चीज को भी समझिए कि फ्लूइड इंटेलिजेंस का एजुकेशन से और एक्सपीरियंस से कुछ भी लेना देना नहीं होता। फ्लूइड इंटेलिजेंस असल में एक इंसान की रीजनिंग करने की काबिलियत और किसी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने की और प्रोसेस करने की काबिलियत को कहा जाता है। यानी पैदल चलने से न केवल आपकी मेमोरी स्किल्स डेवलप होती हैं, आपकी लर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ती चली जाती है और साथ ही साथ आपका कंसंट्रेशन भी बेहतर होता चला जाता है। इस चीज को भी समझिए कि वो लोग जो आमतौर पर फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, या कि फिर वो लोग जो कुछ इस तरह का काम करते हैं जिसमें उन्हें बहुत लंबे समय तक बैठा रहना पड़ता है, इस तरह के लोगों में डिमेंशिया होने के और अल्जाइमर्स डिसीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लगातार और बहुत लंबे समय तक फिजिकली इनएक्टिव रहने की वजह से धीरे धीरे हिप्पोकैम्पस का साइज कम होने लगता है, जिसकी वजह से दिमाग का साइज भी कम होने लगता है। और क्योंकि पैदल चलने की वजह से हिप्पोकैम्पस का साइज बढ़ने लगता है, इसी वजह से डिमेंशिया के मरीजों को और अल्जाइमर्स डिसीज के मरीजों को आमतौर पर पैदल चलने की सलाह जरूर दी जाती है। अब जरा सा खुद सोचकर देखिए कि अगर आप उस एक्सरसाइज को करना शुरू कर दें
जिसे करने की सलाह एक डिमेंशिया के मरीज को दी जाती है, तो फिर आपकी मेमोरी पावर कितनी अच्छी हो जाएगी और आपकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी बढ़िया हो जाएगी। और जब एक इंसान की मेमोरी पावर बढ़ जाती है, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और फ्लूइड इंटेलिजेंस बढ़ जाती है, तो फिर उस इंसान की क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है। और अगर आप इस चीज को एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं तो आप इस चीज को जरूर देखिए कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े फिलोसोफर्स हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े थिंकर्स हुए हैं, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव टाइप के आइडियाज दिए हैं, सब के सब पैदल चलते थे और बहुत ज्यादा पैदल चलते थे। इसके अलावा पैदल चलने का एक फायदा यह भी होता है कि पैदल चलने से आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, जिसकी वजह से आपका मूड अच्छा रहता है, आप खुश रहते हो, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है और आप रिलैक्स्ड फील करते हो। यानी अगर आपको डिप्रेशन है, हमेशा नेगेटिव टाइप के थॉट्स आते रहते हैं, तो आप केवल पैदल चलना शुरू कर दीजिए और आप ना केवल डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे, बल्कि आपको नेगेटिव टाइप की थॉट्स आना भी बंद हो जाएंगी। दूसरी चीज देखिए यह भी है कि क्योंकि पैदल चलने से स्ट्रेस कम हो जाता है, आप रिलैक्स्ड फील करने लगते हो, और क्योंकि पैदल चलने की वजह से आप थोड़ा थक भी जाते हो, अगर आपको बहुत अच्छी तरह से नींद नहीं आती या कि फिर अगर आपको इंसोम्निया की परेशानी है, तो फिर आप केवल पैदल चलना शुरू कर दीजिए और आपको बहुत अच्छी और बहुत ही गहरी नींद आना शुरू हो जाएगी। यानी अगर आपको सोने के लिए नींद की गोली खाना पड़ती है, तो आप केवल चलना शुरू कर दीजिए और 15 दिन या बहुत ज्यादा हो जाए तो 20 दिन आपको नींद की गोली खाने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। अब आ जाइए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर और देखिए पैदल चलने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि पैदल चलने से एक इंसान की कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से आपके शरीर के सभी ऑर्गन्स को ज्यादा और बेहतर तरीके से ऑक्सीजन पहुंचने लगती है, जिसकी वजह से आपके शरीर के सभी ऑर्गन्स ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करने लगते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपकी ओवरऑल एनर्जी और ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है और आप जो भी काम करते हैं उसे पूरी ताकत के साथ और पूरे कंसंट्रेशन के साथ कर पाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आमतौर पर आपको थकान रहती है या कि फिर अगर आपके एनर्जी लेवल में कमी रहती है, तो फिर आप केवल पैदल चलना शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे आपको थकान रहना बंद हो जाएगी और आपका जो एनर्जी लेवल है पैदल चलने की वजह से बढ़ने लग जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। इस चीज को भी समझिए कि पैदल चलने का एक फायदा यह भी होता है कि पैदल चलने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अब सवाल यह उठता है कि पैदल चलने से इम्यूनिटी क्यों बढ़ जाती है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इम्यूनिटी का पूरा खेल ऑक्सीजन पर टिका हुआ है। यानी जितनी ज्यादा ऑक्सीजन उतनी ज्यादा इम्यूनिटी, और जितनी ज्यादा इम्यूनिटी उतना ज्यादा लाइफ स्पैन। यानी पैदल चलने की वजह से न केवल आपकी जिंदगी लंबी हो जाती है, आपकी जिंदगी बड़ी भी हो जाती है। इसके अलावा पैदल चलने का एक बहुत बड़ा फायदा यह भी होता है कि पैदल चलने की वजह से आप दिल की लगभग सभी बीमारियों से बचे रहते हो। यानी अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिसीजेस या हार्ट डिसऑर्डर्स की है, तो फिर आपको बहुत यंग एज से ही पैदल चलने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए, और पैदल चलने को आपको उतनी ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए जितनी इंपॉर्टेंस आप इंटरनेट कनेक्टिविटी को देते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग जो रोजाना पैदल चलते हैं उनमें हार्ट डिसीजेस होने की प्रोबेबिलिटी 82% तक कम हो जाती है। अब आ जाइए सर्कुलेटरी सिस्टम पर और देखिए पैदल चलने की वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज में प्लाक्स डिपॉजिट नहीं हो पाते, और अगर प्लाक्स पहले से ही डिपॉजिटेड हैं तो फिर वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं। यानी अगर आप केवल पैदल चलना शुरू कर दें तो फिर आप पेरिफेरल आर्टरी डिसीज, एंजाइना, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और
हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से हमेशा बचे रहोगे। इसके अलावा पैदल चलने से आपके ब्लड लिपिड लेवल्स भी एकदम सही रहते हैं। ब्लड लिपिड लेवल्स यानी आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल एकदम कंट्रोल्ड रहता है। यानी पैदल चलने की वजह से आपका HDL कोलेस्ट्रॉल, जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसका लेवल बढ़ जाता है और जो LDL कोलेस्ट्रॉल है, जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसका लेवल कम हो जाता है। अब आ जाइए रेस्पिरेटरी सिस्टम पर और देखिए पैदल चलने से आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी आप ज्यादा ऑक्सीजन खींच पाते हैं और उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं जो लगातार बनते रहते हैं, ऑक्सीजन की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको अस्थमा है या किसी भी तरह की रेस्पिरेटरी कंडीशन है तो फिर आप केवल पैदल चलना शुरू कीजिए और धीरे धीरे आपका अस्थमा और आपकी रेस्पिरेटरी कंडीशन सही होती चली जाएगी। इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए वो लोग जिन्हें अस्थमा है या किसी भी तरह की रेस्पिरेटरी कंडीशन है, वो किसी भी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज करने से बचते हैं और इसलिए बचते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि फिजिकल एक्सरसाइज करने की वजह से उन्हें अस्थमा का अटैक पड़ सकता है और ये बात एकदम सही भी है। पर किसी भी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करने का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि उनका हार्ट, जो अस्थमा या रेस्पिरेटरी कंडीशन की वजह से पहले से ही कमजोर है, वो धीरे धीरे और भी ज्यादा कमजोर होता चला जाता है। और इसीलिए वो लोग जिन्हें अस्थमा है या किसी भी तरह की रेस्पिरेटरी कंडीशन है, उन्हें हैवी एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, पर उन्हें पैदल चलना चाहिए और जरूर 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 चलना चाहिए। और इस तरह के लोगों को शुरुआत 10 मिनट की वॉकिंग से करना चाहिए और हर दिन 1-1 मिनट कर कर अपनी वॉकिंग की प्रैक्टिस बढ़ाते चले जाना चाहिए। और पैदल चलते समय उन्हें केवल इसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अपनी वॉकिंग स्पीड केवल उतनी ही रखना चाहिए जितनी वॉकिंग स्पीड में वो अपनी नाक से सांस लेते रहें और उन्हें मुंह से सांस लेने की जरूरत नहीं पड़े। पर अगर मुंह से सांस लेने की जरूरत पड़ने लगे तो फिर या तो अपनी वॉकिंग स्पीड बहुत कम कर लीजिए या कि फिर थोड़ी देर रुककर आराम कर लीजिए। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखिए जितनी भी बातें मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम और अस्थमा के बारे में कही हैं, ये सभी बातें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। और ऐसा इसलिए क्योंकि आज से लगभग 15-16 साल पहले मुझे अस्थमा था और बहुत अच्छी तरह से था। यानी मुझे हर महीने 1-आध हजार रुपए केवल सांस लेने की दवाई खरीदने के लिए खर्च करना पड़ते थे। और इसीलिए नेबुलाइजर से लेकर स्टीरॉइड्स तक आप अपने अस्थमा के लिए जो भी लेते हैं, आप उसको लेते रहिए, पर साथ में आप पैदल चलना शुरू कर दीजिए और आंवले का मुरब्बा खाना शुरू कर दीजिए। और अगर आपके अस्थमा की वजह एलर्जी नहीं है तो फिर आपका अस्थमा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा पैदल चलने से राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, लैरिंजाइटिस, एम्फाइसीमा, निमोनिया और ट्यूबरक्यूलोसिस जैसी बीमारियों में भी बहुत फायदा मिलता है। अब आ जाइए मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर और देखिए पैदल चलने से न केवल आपकी मसल्स टोन्ड हो जाती हैं, आपके जोड़ भी मजबूत और इलास्टिक हो जाते हैं और आपकी हड्डियां बहुत मजबूत होती चली जाती हैं। और क्योंकि पैदल चलने से बोन डेंसिटी अच्छी होने लगती है, इसी वजह से लड़कियों को और औरतों को खास तौर पर पैदल चलना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही औरतों की उम्र 35 के पार होना शुरू हो जाती है, वैसे ही औरतों की बोन डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है, यानी उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री गठिया की या कि फिर अर्थराइटिस की है तो फिर आपको बहुत यंग एज से ही पैदल चलने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए। अब आ जाइए डाइजेस्टिव सिस्टम पर और देखिए पैदल चलने की वजह से आपकी इंटेस्टाइन्स का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप जो भी खाना खाते हैं आपकी आंतों में रहकर सड़ता नहीं है, लगातार आगे बढ़ता रहता है
और आपकी कॉन्स्टिपेशन की यानी कब्ज की परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और डाइजेस्टिव सिस्टम पर पैदल चलने के इतने सारे फायदे होते हैं कि इनके ऊपर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। यानी अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता, खट्टी डकारें आती हैं, उल्टी जैसा महसूस होता है, गैस की परेशानी है, पेट में दर्द रहता है, आप केवल पैदल चलना शुरू कर दीजिए और आपकी सभी परेशानियां बहुत ज्यादा हो जाएं तो एक हफ्ते में सही होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा पैदल चलने से आपका वेट भी कंट्रोल में रहता है, और कंट्रोल में रहने से मतलब यह है कि अगर आप बहुत पतले हैं तो आप पैदल चलना शुरू कीजिए और आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, और अगर आप बहुत मोटे हैं तो फिर आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए, काफी सारे लोग जो बहुत ज्यादा पतले होते हैं वो इसलिए पैदल नहीं चलते क्योंकि वो ये सोचते हैं कि पैदल चलने से उनका वजन और भी ज्यादा कम हो जाएगा। पर इस चीज को जरा सा खुद सोचकर देखिए कि अगर पैदल चलने से वजन केवल कम ही होता तो फिर मिलिट्री के जवानों को परेड नहीं करवाई जाती। और इसीलिए अगर आप अपना आइडियल वेट हासिल करना चाहते हो तो फिर आपको पैदल जरूर चलना चाहिए। इसके अलावा पैदल चलने का एक फायदा यह भी होता है कि पैदल चलने से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ने लगता है, और मेटाबॉलिज्म बढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जब आप सो भी रहे होते हो तब भी आपका शरीर बहुत सारी कैलोरीज बर्न कर रहा होता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म बढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इससे आपकी बॉडी को एक श्रेडेड लुक मिलता है। श्रेडेड लुक यानी आपके शरीर में चर्बी इकट्ठी नहीं हो पाती और आपके कट्स दिखाई देने लगते हैं। और क्योंकि पैदल चलने से मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, इसी वजह से वो लोग जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज है, डॉक्टर उन्हें खुद सलाह देता है कि आप पैदल जरूर चला कीजिए। और इसीलिए अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री टाइप 2 डायबिटीज की है तो आपको बहुत यंग एज से ही पैदल चलने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए। यह हो गई एक चीज। दूसरी चीज, देखिए, पैदल चलने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि पैदल चलने से आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। यानी आप जो कुछ भी खाते हो उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में बहुत अच्छी तरह से और पूरी तरह से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए, आप चाहे कितना भी अच्छा खाना खा लीजिए और चाहे कितनी भी महंगी चीज, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, आप कुछ भी खा लीजिए, अगर आप उसे अच्छी तरह से हजम नहीं कर सकते तो वो आपको कोई फायदा नहीं दे पाएगी। उल्टे उसे खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन और हो जाएगा। पर अगर आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है, यानी अगर आपका हाजमा बहुत अच्छा है, तो फिर आप चाहे सूखी दाल रोटी खाइए, उससे आपको वही फायदा मिल जाएगा जो काजू, बादाम, पिस्ते और अखरोट खाने से मिलता है। अब ये तो हो गए पैदल चलने के फायदे। अब जरा सा ये भी समझ लीजिए कि पैदल चलने का सही तरीका क्या होता है। देखिए, अगर आप कोई बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं तो आपको शुरुआत करना चाहिए 10 मिनट की वॉकिंग से, और हर दिन आपको अपनी वॉकिंग 1-1 मिनट कर बढ़ाते चले जाना चाहिए। और इस तरह की प्रैक्टिस आपको तब तक करना है जब तक 1-1 मिनट बढ़ाकर आपकी वॉकिंग की प्रैक्टिस 120 मिनट तक की नहीं हो जाए। इस चीज को भी समझिए कि 110 दिन के बाद जब आपकी वॉकिंग कैपेसिटी 120 मिनट की हो चुकी होगी, उस वक्त आप 1 घंटा मॉर्निंग वॉक कर रहे होंगे और 1 घंटा इवनिंग वॉक कर रहे होंगे। इस चीज को भी समझिए कि ये जो 120 मिनट बोले जा रहे हैं ये बेयर मिनिमम है, यानी एक इंसान को कम से कम इतना तो चलना ही चाहिए। अब जरा सी इसकी वजह भी समझ लीजिए। देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से एक इंसान को कम से कम 10,000 कदम रोज चलना चाहिए, और एक इंसान आमतौर पर 1 मिनट में 85, 95 या 105 स्टेप्स चलता है। और इसीलिए अगर आप रोज 2 घंटे चलते हो तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप 10,000 कदम चले या नहीं चले। पांचवी चीज, जिस जगह पर आप वॉकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, अगर वहां पर पॉल्यूशन है
तो आप एक ट्रेडमिल खरीदिए, घर में खूब सारे पौधे लगाइए और घर पर ही वॉकिंग की प्रैक्टिस करिए। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, अगर बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ रही है तो जहां तक हो सके नंगे पैर चलना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि नंगे पैर चलने की वजह से आपको एक्यूप्रेशर के भी सारे फायदे मिलने लगते हैं। पर अगर बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही हो तो जूते जरूर पहनना चाहिए और पैदल चलने की प्रैक्टिस करते समय जूते हमेशा कैनवस के ही पहनना चाहिए। यह हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज देखिए, पैदल चलने की प्रैक्टिस करते समय आपको अपने साथ पानी की एक बोतल हमेशा रखना चाहिए। यानी ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आप पैदल चल रहे हैं, आपको प्यास लग रही है और आपके पास पीने के लिए पानी नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पैदल चलने का पूरा फायदा तभी और केवल तभी मिलता है जब आपकी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड हो। चौथी चीज, और देखिए ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, पैदल चलने की प्रैक्टिस करते समय सांस हमेशा नाक से अंदर लेना चाहिए और छोड़ना हमेशा मुंह से चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि यही स्टैंडर्ड एथलेटिक प्रैक्टिस है। अब जरा सा ये भी समझ लीजिए कि पैदल चलने से मसल्स लोहे की कैसे हो जाती हैं, नर्व्स स्टील की कैसे हो जाती हैं और दिमाग बिजली की तरह कैसे चलने लगता है। देखिए, एंड्योरेंस डेवलपमेंट के जो 4 तरीके होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका होता है कंटिन्यूअस मेथड। और इसमें किया यह जाता है कि एक मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज को बहुत लंबे समय तक किया जाता है। और क्योंकि एक्सरसाइज करने के किसी भी डिसिप्लिन को अगर वॉकिंग से कंपेयर किया जाए तो वॉकिंग ही एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे लगातार और बहुत लंबे समय तक किया जा सकता है। और जब किसी भी एक्सरसाइज को लगातार और लंबे समय तक किया जाता है तो उसकी वजह से न केवल आपके लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन की क्वांटिटी बढ़ने लगती है, बल्कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया का साइज और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ने लगती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और जितना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उतनी ज्यादा ताकत। यानी केवल पैदल चलने से आपकी मसल्स लोहे के जैसी मजबूत होने लग जाती हैं। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, पैदल चलते समय जब आप अपना पूरा ध्यान केवल सांस लेने पर लगा देते हो, यानी फेफड़ों को पूरी तरह से भरने में और फेफड़ों को पूरी तरह से खाली करने में लगा देते हो, तो फिर यह वॉकिंग मेडिटेशन हो जाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, मेडिटेशन करने के 4 सबसे बड़े फायदे ये होते हैं कि एक तो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है,